हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारी साहित्य सागर पुस्तक के कविता भाग का 7वां पाठ, जो कि है तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय के पद। विनय के पद यानी कि ये पढ़ने से पहले हम तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। तुलसीदास जी, उनका पूरा नाम था गोस्वामी तुलसीदास। ये भक्ति काल की सगुन धारा के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 में हुआ था। गुरु नरहरि दास इनके गुरु थे, जिन्होंने इन्हें वेद, पुराण तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन करवाया। इनकी मृत्यु सन 1623 में हुई। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि अनेक प्रमुख ग्रंथ इनके द्वारा रचित हैं। तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधी दोनों ही हैं। रामचरितमानस इनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसकी गिनती विश्व के प्रमुख ग्रंथों में की जाती है। इस ग्रंथ में भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तो तुलसीदास जी को हिंदी जगत का सूर्य भी कहा जाता है। जैसे बच्चों, हमने पहले सूरदास जी के बारे में पढ़ा था। जो सूरदास जी हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। ठीक है, उन्होंने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण जी को का ही गुणगान किया है। इसी तरह तुलसीदास जी की रचनाओं में हमें श्री राम का गुणगान देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं विनय के पद। पहला पद है, ऐसो को उदार जग माहे, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरस को नाही। जो गति जोग विराग जतन कर, नाही पावन मुन ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी कहूँ, प्रभु नाम बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरप कर, रावण सिंह पहलीनी। सो संपदा विभीषण कहूँ, अति सकुच सहित प्रभु दीन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहस मन मेरो। तो भज राम काम सब पूरन, कर कृपा निधि तेरो। तो इस पद में राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास ने उपयुक्त पद में अपने आराध्य देव श्री राम की महिमा का गुणगान किया है। तो वो कहते हैं कि ऐसो को उदार जग माहे, यानी कि इस संसार में कोई अन्य श्री राम के समान उदार नहीं है। तो अपनी बात को स्पष्ट करते हुए वो कहते हैं कि बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरस को नाही। कि श्री राम के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो दीन दुखियों पर बिना सेवा किए ही दया करता हो। ठीक है। जो गति जोग विराग जतन कर, नहीं पावन मुन ज्ञानी। तो आगे वो कहते हैं कि जो गति ज्ञानी मुनियों को योग और वैराग्य जैसे अनेक यत्न करने पर भी प्राप्त नहीं होती, सो गति देत गीध सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिय जानो। तो वह गति श्री राम ने गिद्ध यानी कि जो जटायु पक्षी थे जैसे पक्षी और शबरी जाति की स्त्री शबरी को दी। ठीक है। और ऐसा करते हुए उन्होंने इसे बहुत बड़ी बात ना समझा। तो भाव ये है कि श्री राम ने दीन दुखियों पर उनके द्वारा सेवा किए जाने के बिना ही कृपा करते रहे। ठीक है, चाहे उन्होंने श्री राम की स्वयं सेवा भी ना की हो, सिर्फ मन में ही क्यों ना ध्याया हो, फिर भी श्री राम ने उनको मुक्ति दी, उनको गति प्रदान की। तो आगे वो लिखते हैं, सो संपदा जो संपत्ति 10 शीस अरप कर, रावण सिंह पहुँ लीनी। तो वो कहते हैं कि जिस संपत्ति को लंकापति रावण ने अपने 10 सिरों को शिव पर चढ़ाने के बाद प्राप्त किया था। ठीक है, जो रावण थे उन्होंने शिव जी की उपासना की थी और अपने 10 बार सिरों को काटकर उनको भेंट किया था। ठीक है,
फिर शिव जी ने कृपा करके उनको वो संपत्ति प्रदान की थी। संपत्ति कौन सी? जो लंका की थी, सोने की लंका कहा जाता है ना रामायण में, तो वो जो सोने की लंका उन्होंने प्राप्ति की थी वो शिव जी द्वारा प्राप्त की थी। तो वो कहते हैं कि जो संपत्ति उन्होंने, रावण ने अपने 10 सिरों को भेंट करके शिव जी से प्राप्त की थी, उसी संपत्ति को सो संपदा विभीषण कहा अति सकुच सहत प्रभु दीनी। तो उसी संपत्ति को अत्यंत संकोच के साथ, अति सकुच, अत्यंत संकोच के साथ उन्होंने विभीषण को प्रदान कर दिया। प्रभु दीनी यानी कि श्री राम ने विभीषण को वो संपत्ति फिर प्रदान कर दी रावण को मारने के बाद। आगे है तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहस मन मेरो। तो वो कहते, तुलसीदास कहते हैं कि हे मन, यदि तू सब प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहता है, सब भांति सकल सुख जो चाहस मन मेरो, ठीक है, हे मन, यदि तू सब प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहता है तो भज राम काम सब पूरन कर कृपा निधि तेरो। तो उन सभी की प्राप्ति श्री राम की कृपा से ही संभव हो सकती है, इसीलिए तू राम का भजन कर। तो भज राम, राम का भजन कर। श्री राम कृपा के सागर हैं, ठीक है, कृपा निधि तेरो, वो कृपा के सागर हैं, वे ही हमारी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। काम सब पूर्ण कर, ठीक है, वही हमारी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अब ये था पहला पद, अब है दूसरा पद। दूसरे पद में कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोट वैरी, सम जदप परम स्नेही। तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलगुर तज्यो कंत ब्रिज बनतनेह, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहद सुसेव जहाँ लऊं, अंजन कहाँ आँख जह फूटे, बहुतक कहूँ कहाँ लऊं। तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। तो उपयुक्त पद में महाकवि तुलसीदास जी ये संकेत करते हैं कि राम सीता से प्रेम न करने वाले व्यक्ति से हमें किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। वे प्रहलाद, विभीषण, भरत तथा ब्रिज की स्त्रियों के उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट करते हैं, ठीक है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को श्री राम सीता के प्रति अनुराग नहीं है, ठीक है, जाके प्रिय न राम वैदेही, वैदेही यानी कि सीता, तो जिस व्यक्ति को राम और सीता जी के प्रति कोई प्रेम नहीं है, चाहे वे व्यक्ति अपना कितना ही प्रिय क्यों ना हो, उसे तजिए ताहे कोट वैरी सम जतप परम स्नेही, चाहे वो हमारा कितना ही प्रिय क्यों ना हो, परम स्नेही क्यों ना हो, फिर भी उसे हमें परम शत्रु समझकर, कोट वैरी, ठीक है, कोट वैरी यानी कि परम शत्रु समझकर त्याग देना चाहिए। तजिए ताहे, उसे त्याग देना चाहिए, अर्थात उससे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। तो कवि कहते हैं कि जैसे तज्जियो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, की जैसे प्रहलाद ने प्रभु भक्ति का विरोध करने वाले अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग कर दिया था, ठीक है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया था। तो जब हिरण्यकश्यप ने बोला था कि कोई भी विष्णु भगवान की पूजा नहीं करेगा, सब मुझे भगवान समझेंगे, मेरी पूजा करेंगे, तो प्रहलाद ने, जो उनके पुत्र थे, उन्होंने उनका विरोध किया, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया और अपने पिता का त्याग कर दिया था विष्णु भक्ति के लिए, ठीक है। उसी तरह जो विभीषण थे, उन्होंने भी श्री राम के विरोधी अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया था। विभीषण बंधु, बंधु यानी कि भाई, तो विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया था श्री राम के लिए। उसी तरह से फिर वो अन्य उदाहरण देते हैं, भरत महतारी, यानी कि भरत ने भी श्री राम को वनवास दिलाने वाली जो उनकी माता केकई थी, जिसकी वजह से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, अपनी उस माता का भी त्याग कर दिया था अपने भाई के कारण, यानी कि श्री राम के कारण भरत ने भी अपनी माता केकई का परित्याग कर दिया था, उनको छोड़ दिया था, ठीक है। आगे वो लिखते हैं कि बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनते हैं,
भय मुद मंगलकारी। तो बलि गुरु त्यज्यो, तो इसी प्रकार राजा बलि ने भी अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया था। ठीक है, उनके गुरु थे शुक्राचार्य, तो राजा बलि ने भी अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया था। तथा ब्रज की गोपियों ने कृष्ण के प्रेम का विरोध करने वाले और उसमें बाधक बनने वाले अपने पतियों का त्याग कर दिया था। तो उसी तरह कंत यानी कि पति, ब्रज बनित नहीं यानी कि स्त्रियां, जो ब्रज की स्त्रियां थी जिन्हें श्री कृष्ण बहुत अति प्रिय थे, उनसे बहुत प्रेम करती थी, तो उनके पतियों ने जब उनका विरोध किया तो ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों को भी त्याग दिया था। ठीक है, अपनी कृष्ण भक्ति के लिए। तो वैसे ही, तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि वैसे ही जिस प्रकार इन सब लोगों ने भगवान का विरोध करने वालों को त्याग दिया था, वैसे हमें भी श्री राम और सीता से प्रेम न करने वाले व्यक्तियों, यहाँ तक कि अपने उन संबंधियों को भी छोड़ देना चाहिए जो श्री राम और सीता के विरोधी हैं। ठीक है, तो उपयुक्त व्यक्तियों ने अपने अपने प्रियजनों को छोड़ा और उनका कल्याण हुआ। तो इस संसार में राम के साथ प्रेम का नाता ही सबसे बड़ा नाता है। तो नाते नेह राम के मनियत सुहद सुसेव जहानो। तो आगे वो कहते हैं कि संसार में राम के साथ प्रेम का नाता, नाते नेह राम, ठीक है, प्रेम का जो नाता श्री राम के साथ, वही सबसे बड़ा नाता है। राम के साथ प्रेम ही सभी प्रकार के संबंधों का आधार होना चाहिए। सुहद सुसेव जहानो, ठीक है, सभी हमारे जो संबंध हैं इस संसार में, उनका नाता श्री राम से संबंधित ही होना चाहिए। आगे वो लिखते हैं, अंजन कहाँ आंख जही फूटे। तो ऐसे सुरमे या काजल को आंख में लगाने से भी क्या लाभ, जिसका प्रयोग करने से आंखें हमारी फूट जाए। ठीक है, ऐसे आंखों में ऐसा काजल या सुरमा लगाने से क्या फायदा, जिससे हमारी आंखें ही हमें दिखाई ना दे, हमारी आंखें ही फूट जाएं या आंखों को कुछ हो जाए। तो भाव ये है कि श्री राम सीता के विरोधियों से प्रेम करने तथा संबंध बनाने पर अगर हमारी हानि होती है तो ऐसे संबंध का क्या फायदा। बहुतक कहूं कहा ले। ठीक है, तो तुलसी सो सब भांत परम हित पूज्य प्रांते प्यारो, जासो होई स्नेह राम पद ऐतो मतो हमारो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी ऐसी सम्मति है कि जिसका राम सीता से स्नेह है उसी से परम हित होना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति का राम सीता के साथ स्नेह हो, हमें भी उस व्यक्ति के साथ ही संबंध स्थापित करना चाहिए, उसी से परम हित रखना चाहिए। ठीक है, तो ये थे बच्चों तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय के पद। आई होप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम इनसे संबंधित हमारे आगे अगले प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए अब हम अपने प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पहला है, ऐसों को उदार जग माहे पंक्ति के आधार पर किसकी उदारता की बात की जा रही है और उनकी उदारता की क्या विशेषताएं हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो हम क्वेश्चन आंसर फर्स्ट करने जा रहे हैं ये हमारे फर्स्ट पद से संबंधित हैं। ठीक है, ऐसों को उदार जग माहे और कृपा निधि तेरो। सो फर्स्ट क्वेश्चन कि उनकी उदारता की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, किन विशेषताओं के बारे में बात की गई है। तो पंक्ति के आधार पर श्री राम की उदारता की बात की जा रही है। उनकी उदारता की विशेषताएं हैं कि वह दीन दुखियों पर दया करते हैं। भाव है कि श्री राम दीन दुखियों पर उनके सेवा किए जाने के बिना ही दया कर देते हैं, अतः राम के समान उदार व्यक्ति संसार में कहीं और नहीं है। तो श्री राम ने जिसे देखा भी नहीं, जिस व्यक्ति ने कभी श्री राम की वो भी नहीं की, ठीक है, भक्ति भी नहीं की, सेवा भी नहीं की, तो उसे भी श्री राम उस पर भी दया कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्ध और शबरी कौन थे, राम ने उन्हें कब और कौन सी गति प्रदान की। तो गिद्ध से कवि का संकेत गिद्धराज जटायु की तरफ है और शबरी एक शबर जाति की महिला है। ठीक है, जो गिद्धराज जटायु थे, अगर आपने रामायण देखी होगी तो उसमें जब रावण सीता जी का अपहरण करके उन्हें ले जा रहे थे
अपने पुष्पक विमान में। तो जो गिद्धराज जटायु थे उन्होंने ही प्रयास किया था सीता माता को रावण से छुड़ाने के लिए, और रावण से युद्ध किया। तब रावण के साथ युद्ध करते हुए वो घायल हो गए थे और अंत में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, गिद्धराज जटायु वो हैं। और यहाँ पर शबरी जो है, शबरी एक शबर जाति की स्त्री थी जो कई वर्षों से श्री राम से मिलने के लिए आतुर थी। ठीक है, उसके जो गुरु थे उन्होंने शबरी को कहा था कि तुम्हारी गति तभी होगी, तो भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी जब तुम श्री राम के दर्शन करोगी। तो जब गिद्धराज जटायु रावण के साथ युद्ध में बुरी तरह घायल होकर गिर पड़े तो श्री राम ने उन्हें मुक्ति प्रदान की, और इसी प्रकार शबरी को भी उन्होंने सद्गति प्रदान की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रावण ने कौन सी संपत्ति किससे तथा कब प्राप्त की थी? ये संपत्ति विभीषण को देते समय श्री राम के रूप में मन में कौन सा भाव था? तो उत्तर है, रावण ने अपने शीश का बलिदान देकर शिवजी से अनेक वरदान प्राप्त किए, जिसमें उन्हें लंका की संपत्ति भी प्राप्त हुई, यानी कि उन्हें सोने की लंका प्राप्त हुई। उसी संपत्ति को श्री राम ने अत्यंत संकोच के साथ विभीषण को प्रदान किया था। नेक्स्ट है, तुलसीदास जी सब प्रकार के सुख प्राप्त करने के लिए किसका भजन करने को कह रहे हैं और क्यों? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि हम सभी प्रकार के सुखों को भोगना चाहते हैं तो भगवान श्री राम का भजन करना चाहिए, जो कि सभी सुखों की प्राप्ति भगवान श्री राम की कृपा से ही संभव है। वह ज्ञान और कृपा के सागर हैं, अतः उनकी कृपा से ही हम सभी प्रकार की इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, ये जो अगले प्रश्न है ये हमारे दूसरे पद से संबंधित हैं। जाके प्रिय न राम वेदहि ऐतो मतो हमार। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न हम करते हैं। तुलसीदास जी किन्हें तथा क्यों त्यागने को कह रहे हैं? तो तुलसीदास जी भगवान श्री राम और सीता के विरोधियों को त्यागने को कह रहे हैं, अर्थात हमें उन व्यक्तियों को से संबंध नहीं रखना चाहिए जो श्री राम और सीता से प्रेम नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ संबंध रखने से हमें केवल दुख की ही प्राप्ति होगी। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि किसने किसने तथा किस किस प्रयोजन को क्यों छोड़ दिया। ठीक है, तो उपयुक्त पद के अनुसार प्रहलाद ने प्रभु भक्ति का विरोध करने वाले अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग कर दिया। विभीषण ने श्री राम के विरोधी अपने भाई का परित्याग कर दिया। भरत ने श्री राम को वनवास दिलाने वाली अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया, उनको छोड़ दिया। और राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये सब जिनको छोड़ा वो सब क्या थे? वो प्रभु के विरोधी थे। अगला प्रश्न है, अंजन कहाँ आँख चाहे फूटे पंक्ति द्वारा तुलसीदास जी क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो उपयुक्त पंक्ति में तुलसीदास जी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हमें उन व्यक्तियों का सदा त्याग कर देना चाहिए जो श्री राम और सीता से प्रेम नहीं करते। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे काजल का आँख में डालने का क्या फायदा जिसका प्रयोग करने पर आँख ही फूट जाए। ठीक है, अतः हमें उनका जो भी श्री राम और सीता के विरोधी हैं उनका व्यक्तियों का त्याग करना चाहिए जो श्री राम और सीता को पूजनीय नहीं समझते। अगला प्रश्न है, बलि के गुरु कौन थे? जो राजा बलि थे उनके गुरु कौन थे? बलि ने अपने गुरु का परित्याग कब तथा क्यों कर दिया? तो बलि के गुरु शुक्राचार्य थे। जब शुक्राचार्य को ये ज्ञात हुआ कि वामन अवतार में स्वयं भगवान विष्णु है जिसने राजा बलि से 3 पक्की धरती की मांग की है, तब गुरु शुक्राचार्य ने बलि को सचेत किया तथा धरती दान न देने का आग्रह किया। तो तब राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर अपनी प्रभु भक्ति और प्रेम का प्रमाण दिया, और उन्होंने राजा जो वामन अवतार में श्री भगवान विष्णु गए थे उनके पास, उन्होंने उनको अपनी सारी भूमि दान में दे दी। स्टूडेंट्स, ये थे हमारा विनय के पद चैप्टर नंबर 7। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग, डोंट डू एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स। Okay students, thank you and have a nice day.